पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। उस एक्ट में जो एक प्रोविजन था कि 10 साल के बाद एक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। 10 साल बाद देखा जाएगा कि जो रिफॉर्म भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट 2 साल पहले ही मतलब कि 1929 में उसको बनाना था, उसका गठन करना था, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसका गठन 2 साल पहले ही कर दिया। नवंबर 1927 में इसका गठन कर दिया गया। इसमें 7 व्यक्ति जो है उसमें इसकी एक अपॉइंट किए गए और इसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे सर जॉन साइमन। और जॉन साइमन को रिपोर्ट करना था, रिकमेंड करना था कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो लाया गया है, जो रिफॉर्म्स भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। नाउ इसका भारत में जो है बहुत विद्रोह हुआ, इसको जो है बाइकआउट किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को क्यों जो है निग्लेक्ट किया गया, क्यों बाइकआउट किया गया। इसको बाइकआउट किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं है। अब भारत में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसको भारतीय अच्छे से जानते हैं, भारत अपने लिए डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो मांग थी सभी पार्टियों की कि भारतीयों को इसमें इंक्लूड किया जाना था। इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की और इसने रिकमेंड किया कि डायरकी का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको एबॉलिश कर दो प्रोविंसेस में, वो सक्सेसफुल नहीं है। डायरकी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, आई होप यू रिमेंबर। अगर आपने डायरकी नहीं पढ़ा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। नाउ यहीं पर एक्सटेंड किया गया, कहा गया कि डायरकी अनसक्सेसफुल है, आप प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि जवाबदाई सरकार जो जवाब दे अपने कार्यों के लिए। और एस्टेब्लिश करने की मांग की गई कि भारत का ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाया जाए। इस प्रपोजल को जो है पेश किया गया और वहीं ये भी कहा गया जो कम्युनल इलेक्टोरेट, वो भेदभाव जो धर्म के आधार पर चल रहा था उसको आगे चलने दें। नाउ इन प्रपोजल्स को कंसीडर करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, मतलब कि भारत में बड़ा विद्रोह हो रहा था इस कमीशन और इसकी रिपोर्ट को लेके। तो इसको डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का गठन किया गया कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी और जिसमें हर एक पार्टी को बुलाया गया, उनके मेंबर्स को न्योता दिया गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं जाते हैं, सेकंड में गांधी जाते हैं पर गांधी जो है उनकी बात नहीं मानते हैं क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर अड़े हुए थे कुछ नेता और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है कम्युनल अवार्ड फॉर द SC/STs के लिए वो लाना चाहते थे। तो बट फिर जो है पूना पैक्ट साइन होता है, कम्युनल अवार्ड, वो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फिर आखिर में जो डिसीजन लेना था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाना था। इस सारी चर्चा पर जो है आखिर में एक वाइट पेपर जो है वो लॉन्च होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर और ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट की कमेटी के सामने जो थी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। अब इस जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिकमेंड करना था कि क्या क्या चेंजेस लाए जाएं आने वाले एक्ट में और कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए इंडिया में।
और वही रिकमेंडेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक विशाल दस्तावेज है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जिसे ये कह सकते हैं हमारे संविधान का ढांचा है। और इसको ड्राफ्ट जो बेसिकली प्रिपेयर किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही किया गया था। सो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। तो ये कम्युनल अवार्ड क्या थे और इनकी क्या मांग थी और क्या है पूना पैक्ट। नाउ कम्युनल अवार्ड की बात करूं तो अगस्त 1932 में जो कि प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के रैमसे मैकडोनाल्ड, वो अनाउंस करेंगे एक नई स्कीम। और यहां पर वो कहेंगे कि माइनॉरिटीज को भी अपना हक मिलना चाहिए और इसके लिए कम्युनल अवार्ड। पहले भारतीयों को बांट दिया गया था धर्म के आधार पर। 1909 से जो प्रथा स्टार्ट हुई थी, जिसमें पहले मुस्लिम और हिंदुओं को बांटा गया, फिर बाद में ये दिखाया गया कि सिख और भारतीय क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन भी जो हैं वो हिंदुओं से अलग हैं, तो उनको भी बांट दिया गया। मतलब कि भारतीयों के समाज के, भारतीय समाज जो कि एकजुट था, उसको बहुत सारे टुकड़ों में बांटे जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अब उसी में अगला जो स्टेप था वो था डिप्रेस क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का। ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि भारत जो है वो डिवाइडेड है ऑन द लाइंस ऑफ द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। तो कास्ट के हिसाब से भी डिवाइडेड है, समाज बटा हुआ है विद इन हिंदूज। अब हिंदूज को भी तोड़ा जाना था और वो ये काम करा जाना था कम्युनल अवार्ड। अब इसको देखते हुए यही जो है उनको पढ़ाई करते करते बी आर अम्बेडकर के बारे में पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर ने एक पेपर लिखा था और जो लोअर कास्ट पीपल हैं और जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनकी जो है दशा को बताया था उस पेपर में जब वो रिसर्च कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको भी बुलाती है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में और वहां मांग करते हैं कि बी आर अम्बेडकर की डिप्रेस क्लासेस को अलग से जो है अवार्ड, अलग से जो है इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। और वही इलेक्टोरेट रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि प्रधानमंत्री हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बट गांधी जी को जब पता लगता है कि भारतीयों को अब जो है हिंदुओं को भी डिवाइड करा जाना है, तो उनको बड़ा सदमा लगता है और वो उस टाइम यरवड़ा जेल में होते हैं। जब गांधी जी वापस आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो नए जो गवर्नर, नए जो वाइसरॉय थे, वो इनको अरेस्ट करवा लेते हैं और ये अभी यरवड़ा जेल में हैं पूना में। वहां पर ये फास्ट अनटू डेथ पर चले जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। अब कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है कि गांधी जी कहीं इनकी डेथ ना हो जाए, तो इसलिए सब भागे भागे बी आर अम्बेडकर के पास जाते हैं और आखिर में बी आर अम्बेडकर और जो गांधी जी हैं उनके बीच समझौता होता है, जिसको उस समझौते को कहा गया पूना पैक्ट। अब आखिरकार गांधी जी को भी समझ में आ गया कि भारतीय और हिंदू धर्म में भी एक बंटवारा है, जो कि है उच्च क्लास और एक नीच क्लास के बीच में। नाउ अब जो इलेक्टोरेट थे वो विद इन ही बटे जाने थे, मतलब कि कांग्रेस के अंदर ही सीटों का बंटवारा होना था और ज्यादा सीटें अब रिजर्व की गई डिप्रेस क्लासेस के लिए। वहीं गांधी जी ने ठान लिया कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगा कि कैसे जो है डिप्रेस क्लासेस, जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको समाज में कम किया जाए। तो ये तो था कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और साइमन कमीशन। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।